जादुई कुआं। रात का समय, खौफनाक अंधेरी भरी रात में तेज हवा से पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। उसी तूफानी रात में एक कमलेश नाम का व्यक्ति अपने हाथ में एक मासूम बच्ची को लिए सड़क से दौड़े जा रहा था और वो बच्ची जोर जोर से रोए जा रही थी। अरे चुप कर! अरे ये बच्ची तो बहुत जोर जोर से रो रही है। अगर किसी ने इस बच्ची की आवाज सुन ली तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे चुप हो जा मेरी माँ। कमलेश सड़क से दौड़े जा रहा था। तेज तूफानी हवा जोरों की चल रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी कमलेश को देखता है। कौन है? बच्ची को कहाँ ले जा रहा है? कमलेश उस बूढ़े आदमी को देखकर घबरा जाता है और वो उस बच्ची को लेकर वहां से भागने लगता है। रुक जा! रुक! बच्ची चुरा कर भाग रहा है। अरे गांव वालों देखो, ये चोर बच्ची चुरा कर भाग रहा है। रुक जा! तेज हवा में कमलेश उस बच्ची को लेकर तेजी से दौड़े जा रहा था और वो बूढ़ा आदमी कमलेश के पीछे दौड़ा जा रहा था। तभी कमलेश को ठोकर लग जाती है और उसके हाथ से वो बच्ची और एक बड़ी सी थैली छूटकर सीधे गांव के कुएं के अंदर जाकर गिर जाते हैं। अरे बाप रे! ये बच्ची और थैली तो इस कुएं में गिर गए। अरे वो रहा चोर, पकड़ो उसे! गांव के कई सारे लोग उस बूढ़े आदमी की आवाज से घर से बाहर आ चुके थे। अब कमलेश इतने लोगों को देखकर वहां से तेजी से भाग जाता है। कमलेश का चेहरा तूफानी हवा के कारण किसी ने नहीं देखा था, इसीलिए कोई उसे पहचान न सका। कमलेश दौड़ते दौड़ते गांव के बाहर जंगल में चला जाता है। भाग गया! क्या किसी ने उस चोर का चेहरा देखा? वो अपने साथ एक मासूम सी बच्ची को ले गया। वहां मौजूद कोई भी कमलेश का चेहरा नहीं देख पाया। किसी को ये भी पता नहीं था कि कमलेश के हाथ से वो बच्ची उस कुएं में जा गिरी थी। ये कमलेश कौन था और वो किसकी बच्ची को लेकर भाग रहा था? और वो बच्ची इतने गहरे कुएं में गिरने के बाद क्या जिंदा बच पाई होगी? तो इस बात को हम जानेंगे इस कहानी के अगले मोड़ पर। पहले हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ पर। सारंगपुर गांव में कमलेश अपनी पत्नी सुजाता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन बसर कर रहा था। कमलेश उसी गांव के सेठ धनराज के घर का नौकर था। कमलेश धनराज के घर में सफाई का काम करता है। एक दिन सवेरे कमलेश धनराज के घर की सफाई कर रहा था। कमलेश, मैं पिता बन चुका हूँ। मेरी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। तुम्हारे जाने के बाद कल रात को ही हॉस्पिटल में हुई है। मालिक, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। बधाई हो आपको। धन्यवाद कमलेश। अच्छा सुनो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। क्या पता कितना समय लग जाएगा हॉस्पिटल में, और जब मैं फोन करके बुलाऊं तो तुरंत हॉस्पिटल चले आना। जी मालिक। तभी धनराज वहां से चला जाता है। अब उसके बड़े से घर में केवल कमलेश ही अकेला था। अरे वाह, आज तो सोने पे सुहागा हो गया। वाह कमलेश वाह, आज तो भाग्य भी तेरे साथ है। घर पे कोई नहीं है, मौका अच्छा है। मालिक की तिजोरी साफ कर देता हूँ। कमलेश दौड़ता हुआ जाता है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और उसके बाद कमलेश धनराज के कमरे में चला आता है। धनराज के कमरे में उसकी बहुत बड़ी तिजोरी थी जिसमें धनराज के करोड़ों रुपयों के गहने और लाखों रुपए कैश थे। अब कमलेश उस तिजोरी के पास आता है और अपनी जेब से एक बड़ी सी चाबी निकालता है। धनराज, अब तू सोचेगा कि चाबी तो तेरे पास है, फिर तेरी तिजोरी से पैसा और गहने कहां चले गए? धनराज, ना तू उस दिन शराब पीकर आता, ना तेरी तिजोरी की चाबी मेरे हाथ आती। 2 दिन पहले रात का समय था। धनराज शराब के नशे में धुत अपने घर आता है। अरे मालिक, आपने तो बहुत शराब पी रखी है। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। कमलेश धनराज का हाथ पकड़ता है
और उसे कमरे में ले जाने लगता है। तभी धनराज की जेब से उसकी तिजोरी की चाबी गिर जाती है। कमलेश, तिजोरी की चाबी उठाना। अब कमलेश अपने हाथ में एक साबुन लेता है और उस चाबी को उठाकर झट से उस चाबी की आकृति उस साबुन पर ले लेता है और धनराज को चाबी देकर उसे कमरे में छोड़ आता है। धनराज, वो दिन था और साबुन की मदद से मुझे तेरी तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी बनाने का मौका मिल गया। चलो, अब इस तिजोरी को खाली करने का समय आ चुका है। और उसमें रखा सारा करोड़ों रुपयों का खजाना एक बड़ी सी थैली में भर लेता है और तिजोरी बंद कर देता है। तभी धनराज का फोन आता है। कमलेश, तुरंत हॉस्पिटल में आओ। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम आकर नीलम के पास हॉस्पिटल में रुक जाओ। जी मालिक। कमलेश वो सारे पैसे और गहने लेकर हॉस्पिटल आता है और वो थैली हॉस्पिटल के बाहर छुपा देता है। अब कमलेश जैसे ही हॉस्पिटल रूम में जाता है, वहां नीलम अकेली बच्चे के पास सोई हुई थी। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। चलो, मौका अच्छा है, मालकिन भी सोई हुई है। मैं इस बच्ची को लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाता हूँ। कमलेश धीरे से नीलम की बेटी को उठाता है और उसे हॉस्पिटल के बाहर ले आता है। उसके बाद कमलेश वो गहनों से भरी थैली और धनराज की बेटी दोनों को लेकर सड़क से भागे जा रहा था। तभी वो बच्ची और गहनों की थैली गांव के एक पुराने कुएं में गिर जाते हैं। अब गांव वालों के पीछे आने से कमलेश दौड़ता हुआ वापस नीलम के पास हॉस्पिटल में आता है। अच्छा हुआ उस बूढ़े आदमी और बाकी लोगों ने मेरी शक्ल नहीं देखी। तभी नीलम रोते हुए कमलेश के पास आती है। कमलेश, मेरा बच्चा किसी ने हॉस्पिटल से चोरी कर लिया। क्या तुमने किसी को बच्ची ले जाते देखा है? नहीं मालकिन, मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ। जाओ कमलेश, ढूंढो उस चोर को। अब कमलेश दौड़ता हुआ उसी कुएं के पास आता है। उस कुएं में गहरा पानी था। अरे, इस कुएं में कितना गहरा पानी है। अब मैं गहनों और पैसों की थैली कैसे निकालूंगा इसमें से? अब निकालना तो होगा ही, वो करोड़ों रुपए के गहने हैं। एक काम करता हूँ, मैं इस कुएं में ही उतर जाता हूँ। अगर वो थैली किसी के हाथ लग गई तो मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब कमलेश उस कुएं में उतर जाता है और पानी के अंदर चला जाता है। अंदर पानी में इतनी गहरी रोशनी थी, उसे देखकर कमलेश के होश उड़ जाते हैं। अरे, इस कुएं के पानी में इतनी रोशनी कैसे? चलो, मैं गहनों की थैली ढूंढता हूँ। कमलेश उस कुएं की गहराई के अंदर तक चला जाता है। तभी उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। ये देखकर कमलेश उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। अंदर धनराज की बेटी वो गहनों की थैली लिए बैठी रो रही थी। अरे, ये बच्ची पानी के अंदर इतनी देर तक जिंदा कैसे? चलो, मैं ये थैली लेकर चला जाता हूँ। कमलेश उस बच्ची से गहनों और पैसों की थैली छीन लेता है और तैरते हुए पानी के ऊपर आता है और सीढ़ियों से कुएं के ऊपर आने लगता है। अब कमलेश जैसे ही कुएं के ऊपर आता है, तभी वो देखता है कि बाहर घना जंगल था और इस कुएं के पास चारों ओर शेर खड़े हुए थे। अरे बाप रे, ये कुआं तो हमारे गांव में था, फिर ये कौन सी जगह है और इतने सारे शेर? तभी सब शेर एक साथ कमलेश को देखकर घुर्राते हैं। ये देखकर कमलेश घबराते हुए वापस कुएं के अंदर गिर जाता है और उसके हाथ से वो थैली पानी में गिरकर वापस उसी बच्ची के पास चली जाती है। अरे, वो थैली कहाँ चली गई? कमलेश फिर से नीचे जाता है और वो फिर से उस बच्ची के हाथ से थैली छीनकर वापस कुएं के ऊपर आता है। इस बार वो देखता है कि वो समंदर के बीचों बीच था और उसके आसपास कई सारे मगरमच्छ थे। अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये कुआं इस समंदर के बीच में कैसे आ गया? ये कुआं तो हमारे गांव में था ना। ये सब क्या हो रहा है? सारे मगरमच्छ एक साथ कमलेश पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर कमलेश फिर से कुएं में गिर जाता है और वो थैली फिर से उस बच्ची के पास चली जाती है। अब कमलेश ये चमत्कार देखकर हैरान हो जाता है
कि आखिर ये अनहोनी उसके साथ कैसे हो रही है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी उस कुएं से आवाज आती है, कमलेश, मैं एक जादुई कुआं हूं। तुम इस जादुई कुएं में फंस चुके हो। अब इस कुएं से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। एक ऐसी चीज है जो तुम्हें इस कुएं से सही सलामत तुम्हारे गांव पहुंचा सकती है। अब ये मौका तुम्हारे पास आखिरी है। अगर तुम उस चीज के बिना कुएं के ऊपर गए तो तुम जीवन भर के लिए इस कुएं में फंसे रह जाओगे। सोचो कमलेश, वो चीज क्या है जो तुम्हें इस जादुई कुएं से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकती है? क्या? कौन सी चीज हो सकती है ऐसी? अब मैं इस कुएं से उस चीज को कैसे ढूंढूंगा? कमलेश उस जादुई कुएं के पानी में गोल गोल घूमने लगता है और उस चीज की तलाश करने लगता है, पर उसे कोई चीज नहीं मिलती। अब मैं इस कुएं के बाहर कैसे निकलूंगा? तभी वो बच्ची कहती है, कमलेश, मुझे उठाओ और इस कुएं से बाहर ले जाओ, क्योंकि मैं ही वो चीज हूँ जिसके बिना तुम इस जादुई कुएं से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये सुनकर कमलेश उस बच्ची और थैली दोनों को कुएं के ऊपर ले आता है। तभी वो देखता है कि वो अपने ही गांव में था और इस कुएं के पास धनराज, नीलम, सुजाता और गांव के कई सारे लोग पुलिस के साथ खड़े थे। मेरी बच्ची! नीलम अपनी बच्ची को कमलेश से छीन लेती है और तभी सुजाता कमलेश को एक चांटा मारती है। दरोगा जी, इस चोर और धोखेबाज इंसान को ऐसी सजा देना कि आज के बाद लोग ऐसी गलती करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचे। पुलिस कमलेश से धनराज का पैसा और गहने छीनकर धनराज के हवाले कर देती है और कमलेश को लेकर थाने चली जाती है। उसके बाद कमलेश को जेल हो जाती है।